किसी भी महिला के पीरियड्स या माहवारी लगातार 12 महीने तक बंद रहती है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। इसमें जो महिला होती है उसके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब पीरियड्स उसका या तो बहुत जल्दी जल्दी आता है, 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाएंगे, या फिर पीरियड्स बहुत देर से आएंगे, 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आएंगे। पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स पास करती है, पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं, या फिर बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है। कभी कभार ब्लीडिंग जो है वो पेन के साथ होती है। मेनोपॉज होने के एज जो है वो आमतौर पर 45 to 55 ईयर्स के बीच में होती है। तो मेनोपॉजल वुमेन को भी एक वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, साथ में कोई भी ऐसा जंक फूड नहीं, जैसे कि हाई शुगर कंटेनिंग या मैदा कंटेनिंग या फ्राइड आइटम्स, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। अपने डाइट में कैल्शियम कंटेनिंग फूड और विटामिन डी कंटेनिंग फूड को ऐड करें। नमस्कार, बॉडी टीपी हॉस्पिटल से मैं मोप्रिया और आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के ऊपर। हमारे साथ है ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सजेदा निसार। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, पहले ही हम जान लेंगे कि मेनोपॉज है क्या। किसी भी महिला के पीरियड्स या माहवारी लगातार 12 महीने तक बंद रहती है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ये एक टोटल नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो औरतें होती हैं उनके जो ओवरीज होते हैं, उनमें जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। वो धीरे धीरे करके एज के साथ कम होते जाते हैं और एक टाइम पे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। और एग से रिलीज़ होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका भी हमारी बॉडी में बिल्कुल कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स बंद हो जाते हैं। दूसरा, उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जो होता है, मतलब प्रेगनेंसी अब उन्हें नहीं हो सकती, तो इस स्टेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज होने की जो आम उम्र है वो क्या है? मेनोपॉज होने के एज जो है वो आमतौर पर 45 to 55 ईयर्स के बीच में होती है और इसकी जो एवरेज एज है वो 51-52 ईयर्स है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और खान पान भी कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से 45 से पहले, मतलब अर्ली 40s में भी कई सारी औरतें मेनोपॉज अटेन कर रही हैं। कभी मेनोपॉज सर्जिकल मेनोपॉज भी होता है, जिसमें क्या होता है कि टाइम से पहले, समय से पहले 30s में ही अगर किसी की यूट्रस और ओवरीज सर्जरी द्वारा निकाल दी जाती है किसी पैथोलॉजी के लिए, तो उसका भी पीरियड्स अचानक से बंद हो जाता है। इसे हम सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं या अचानक से आते हैं? गुड क्वेश्चन। मेनोपॉज आने के पहले वाला कुछ समय होता है, मेनोपॉज अचानक से बिल्कुल नहीं आता। इसके पहले कुछ महीने या कुछ साल का पीरियड भी चलता है, जिसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। आमतौर की जो मेडिकल टर्म है इसके लिए वो है पेरीमेनोपॉज। इसमें जो महिला होती है उसके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब पीरियड्स उसका या तो बहुत जल्दी जल्दी आता है, 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाएंगे, या फिर पीरियड्स बहुत देर से आएंगे, 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आएंगे। पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स पास करती है, पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं, या फिर बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है। कभी कभार ब्लीडिंग में बहुत ब्लीडिंग जो है वो पेन के साथ होती है, मतलब जिसे हम पेनफुल पीरियड्स कहते हैं या डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेरीमेनोपॉज की तरफ इशारा करते हैं। अगर जो महिला है उसकी एज 40s में है तो हम सोच सकते हैं कि उसे मेनोपॉज होने वाला है। फिर उस तरीके से उसकी काउंसलिंग की जाती है, कुछ हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा के हम देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो मेनोपॉज के ही हैं या फिर कोई उसे यूट्रस में या उसके ओवरीज में कोई और बीमारी है। मेनोपॉज के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है हॉट फ्लैशेस, मतलब जो महिला है वो कंप्लेन करती है कि उसे अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगती है। गर्मी स्पेशली जो चेहरे होते हैं, उसके हाथ पैर ऊपर के बॉडी पार्ट्स वो थोड़े गर्म से फ्लश से हो जाते हैं, रेड पैचेस होने लगते हैं, इन्हें हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। हॉट फ्लैशेस एक महिला जो है वो कंप्लेन कर सकती है कि उसे 1 घंटे में कई बार हो रहा है या 1 दिन में कई बार हो सकता है, या अगर उसके सिवियर सिम्टम्स नहीं हैं, सिम्टम्स लेस सिवियर है, तो उसे हफ्ते में 1 या 2 बार भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। हॉट फ्लैशेस के अलावा
नाइट स्वेट्स होते हैं, रात के टाइम पे पसीने आना, या फिर मूड स्विंग्स होना, मतलब कभी कभार उसे इरिटेबिलिटी फील होगी, वो बैठे बैठे रोने लगेगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा वेट गेन होना और हड्डियों का कमज़ोर होना, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसकी कमी की वजह से हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। फिर वजाइनल ड्राइनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है मेनोपॉज का, जिसकी वजह से महिला को संबंध बनाने में प्रॉब्लम होती है, उसे पेन होता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेशाब का अचानक से खांसने या छींकने से निकल जाना, जिसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, या फिर पेशाब अचानक से वॉशरूम जाते जाते पेशाब का हो जाना, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये सारे भी सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के। ये जो आपने बोला, ये सिम्टम्स 23 या 24 एज के वुमेन को भी दिखाई देते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ की आप बात कर रहे हो, तो ये सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में, किसी भी महिला में हो सकते हैं। इसीलिए हमें एकदम से हम ये नहीं कह सकते ये सारे सिम्टम्स पेरीमेनोपॉज के हैं। मेनली हमें एज ग्रुप देखना है। अगर एज ग्रुप लेट 30s भी या अर्ली 40s में है तो हमें एक हार्मोनल प्रोफाइल होती है जिसे हम FSH कहते हैं, उसका टेस्ट करा के देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में कभी कभार फाइब्रॉइड या फिर दूसरी बीमारियां जैसे पॉलिप्स हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, इनकी वजह से भी पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है। FSH का लेवल अगर नॉर्मल है, मतलब 30-40s में है, दैट इज़ रेज्ड, मतलब वो पेरीमेनोपॉज की तरफ इशारा करती है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर ये दूसरी पैथोलॉजी है, तो हमें उस हिसाब से उसे काउंसलिंग और ट्रीट करना होता है। आपने जो जो लक्षण बताया, इसको कंट्रोल या मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेनोपॉज के सिम्टम्स तो आते ही आते हैं। 80% जो 80% महिलाएं होती हैं उनमें मेनोपॉज के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन किसी में बहुत सीवियर हैं, किसी में कम होंगे, लेकिन हमें इन्हें समझना है और इनको ट्रीट करना है, मैनेज करना है। तो सबसे पहला रोल जो है वो डाइट का आता है। डाइट में क्या लेना है? न्यूट्रिशियस एंड वेल बैलेंस्ड डाइट, जो कि हर एज ग्रुप को, हर जेंडर को लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम मेनोपॉज पे बातें कर रहे हैं तो मेनोपॉजल वुमेन को भी एक वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। साथ में कोई भी ऐसा जंक फूड नहीं, जैसे कि हाई शुगर कंटेनिंग या मैदा कंटेनिंग या फ्राइड आइटम्स, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। अपने डाइट में कैल्शियम कंटेनिंग फूड और विटामिन डी कंटेनिंग फूड को ऐड करें, जैसे कि टोफू है, पनीर है, या विटामिन डी का सोर्स सनलाइट बहुत अच्छा होता है, तो सूरज की रोशनी में जाएं सुबह सुबह के टाइम पे स्पेशली। और फ़िश हैं, वॉलनट्स हैं, ये सब खाना चाहिए। साथ में एक फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं जो कि प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन होते हैं। वो हमारे कुछ सोए बेस्ड प्लांट्स, सोए बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि सोयाबीन, इन सब में होते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो खाने में। साथ में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जैसे कि डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज़ होते हैं, तो वो हमें जो मूड स्विंग्स मैंने बताए थे, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में, स्ट्रेस एंजाइटी कंट्रोल करने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। रात में जो नींद नहीं आती, नाइट स्वेट्स, इंसोम्निया भी होता है मेनोपॉज में, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज का रोल है। तो आप अपने डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करो। साथ में कुछ हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से भी मैनेज नहीं हो रहा है सिम्टम्स, तो फिर हम HRT की तरफ जाते हैं, जिसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। मैम, अभी आप जो थेरेपी के बारे में बताया, तो वो थेरेपी क्या एक्सप्लेन करेंगी थोड़ी सी? हाँ, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या होता है, हम बाहर से सिंथेटिक हार्मोन देते हैं, कुछ पिल्स के फॉर्म में, टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल, या कुछ पैचेस भी आते हैं, जेल्स भी आते हैं, या इंट्रायूट्राइन कुछ डिवाइसेस भी आते हैं, जिसमें कि जो हार्मोन हमारी बॉडी में मेनोपॉज में कम हो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनको वो रिप्लेस करता है वो थेरेपी, जो हार्मोन्स पिल्स होते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है वो क्या कराता है, बहुत सारे स्ट्रोक करा सकता है, कोएगुलेशन बढ़ाता है बॉडी में। दूसरा, ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, यूट्राइन कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है, और कुछ लेस सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नोज़िया, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जब हम HRT प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें बेनिफिट और रिस्क को वे करना होता है कि हमें देना है इस पेशेंट को, वेदर दिस पेशेंट इज़ सूटेबल फॉर HRT और नॉट, हमें ये देखकर ही उसे प्रिस्क्राइब करना है। मैम, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? दर्शकों के लिए यही है कि मेनोपॉज बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है,
उससे कभी कभार औरतें जो होती हैं कुछ तो दे गेट रिलीव्ड कि चलो अब कोई प्रेगनेंसी का डर नहीं है, कोई पीरियड्स नहीं आएगा। लेकिन कुछ औरतें जो हैं वो इन सिम्टम्स से डर जाती हैं और सोचती हैं कि हमारी वुमेनहुड जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेनोपॉज बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज़ है, इसे एक्सेप्ट करें और इसके जो अगर सिम्टम्स हैं तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलें और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। साथ में जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी समझना होगा कि अगर हमारे जो वुमेन हैं उसमें कोई मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी हो रही है तो ये एक मेनोपॉज का सिम्टम है। उसकी बातों को समझें और फिर उसका मैनेजमेंट ढूंढें। यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेनोपॉज के लिए और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।